वही चैतन्य रूप नहीं कर दिए। अब उसको जब उसको आपने अस्तित्व दे दिया तब फिर वो अच्छा बढ़ेगी, है बढ़ेगी कि जो है एक ऐसी कुटिया बनावे, जो एयर कंडीशन बनावे, उसमें ये सुविधा रहे, ये सुविधा रहे, तब भजन होगा। अब देखो वो विस्तार को प्राप्त हो गई। अब भजन होगा तो ऐसी कुटिया बनाने के लिए क्या करें? तो फिर बॉम्बे में यदि कथा प्रेमपुरी आश्रम में लग जाए कुछ दिन, तो फिर जो है उसके लिए इकट्ठा हो जाए। तो अब देखो अब कथा में लग गया, अब फिर जो है वह जमीन चाहिए, फिर जो है सीमेंट चाहिए, कंक्रीट चाहिए। अब बड़ा क्रोध आता है। मिस्त्री जो है आप ले आते हो, एक दिन काम करता है, दूसरे दिन काम ही नहीं करता। ठेका देते हो, समय पर पूरे नहीं करता है। अब सारी उपाधि आ गई। अब बना के तैयार कराए किए, और एक दिन भजन करने बैठे, तब तक बाहर से नागा साधुओं का मंडल आ गया। भाई इतना इतना सामान दो, भोजन बनाना है। कहा भाई हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं, तो कुटिया क्यों बनाया? अरे जब तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं तो कुटिया क्यों बनाया? कुटी बनाया तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुटी बनाया तो भोजन देना पड़ेगा। कुटी क्यों बनाया तुमने? अब समस्या आ गई, अब समस्या आ गई। अब क्या करेगा? अब इसको नहीं काट सकता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि यदि तुम कहीं बैठे तो फिर अतिथि का अतिथि देवो भव, तब तो अतिथि देवो भव होना पड़ेगा। तो बड़ी भारी उपाधि, वो इच्छा को जहां हमने इच्छा को प्रश्रय दिया, ता फिर वो बहुत बड़ा जो है वह जंजाल शुरू कर देती है। इसलिए कहते झगिती है उसको। झगिती जो है समुत्पन्ना बोलो झगित समम ने, वही उसको बस तो स्वरूप में लीन कर दो, आगे मत बढ़ने दो। तो कहाँ लीन करेंगे? यते वो समुद्भूता, जहां से उद्भूत हुई, जहां से उद्भूत हुई उसी स्वरूप में लीन कर दो तुम। तो तस्तत्रैव लीयते, वहीं लीन हो गई। अब स्वरूप में लीन हो गई इच्छा, तो आप स्वरूपभूत हो गए, स्वरूप हो गए। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार साधक को इस प्रकार सावधान रहना चाहिए। अब कहते मनोराज्य में यत्र यत्र मनो याति तत् तेनैव तत्क्षणं परित्यज्य। झट स्वरूप के भावना से उसको वहीं छोड़, वहीं काटो उसको। यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानम वा कस्तदास्मि वै तत्त्वतो हम तथा भूतस्तल्लीनस्तन्मना भवे। कहते जब इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, इच्छा ज्ञान क्रिया, इनकी प्रक्रिया क्या है? इच्छा ज्ञान क्रिया। इच्छा को यदि आपने लीन, वही तो मूल था, है? उसको आपने दग्ध कर दिया, चैतन्य रूप करके जो है वो उसको, अब आगे नहीं बढ़ेगा। मूले को काट। गीता में भी सात्विक बुद्धि में देखो यही है कि झट्टो पकड़ लेती। सात्विक बुद्धि जो है वो पकड़ लेती है, यहां बंधन होने जा रहा है, और राजस तामस बुद्धि नहीं पकड़ पाती। एक संकल्प हुआ, सात्विक बुद्धि झट पकड़ लेगी, ये हमारे बंधन का हेतु हो रहा है, वहीं उसको काट देगी, वहीं उसको काट देगी। और राजस तामस बुद्धि जो है उसको नहीं काट सकती है, इसलिए उसकी परंपरा बन जाती है। अब भटको उस संकल्प को लेकर के जो है जीवन में परेशान हो जाओ। इसलिए कहा कि यदा ममेच्छा न उत्पन्ना, जब इच्छा नहीं उत्पन्न हुई ना मेरी, है तो ज्ञानम हुआ। तो ज्ञानम हुआ वो जो है वो है ना इच्छा ज्ञान क्रिया, ज्ञानम हुआ क्रिया हुआ। तो ज्ञान और क्रिया जो है तो कहाँ से ज्ञान आएगा, कहाँ से क्रिया आ जाएगी, किसको होगी? जो हमको इच्छा नहीं है तो ज्ञान क्रिया किसको होगी? तदास्मि वै तत्तो अहम, तब तत्व रूप हो गया मैं ना। इच्छा के साथ तो आप इच्छा रूप हो गए थे, अब तत्व रूप हो गए। तथा भूतस्तल्लीन लीन तन्मया भव। तो उस प्रकार हो करके उसी अपने स्वरूप में लीन होकर के तन्मय हो जाए। चिदानंदात्मक आपका स्वरूप है,
उसमें आप एकीभूत हो जाइए। जब एकीभूत आप जो है उसके साथ आपका चित्त जो है वह तद्रूप हो गया है, तो स्वरूप आपका स्वरूप प्रतिष्ठा हो गई। स्वरूप प्रतिष्ठा इसी में है ना, ये चित्त इसी में है, चित्त में सारी चीजें है। अरे देखिए चित्त ही, सामान्य लोगों का चित्त क्या है कि बाहर को पकड़ करके रखा है एकदम है। तो मान लीजिए कि मोटर कार आ जाए, सुखी हो गया, ध्यान में आए कि नहीं, और वह एक्सीडेंट उसका हो गया दूसरे दिन, दुखी हो गया है। तो उसका सुख दुख कहाँ है? उसका सुख दुख बिल्कुल बाहर करके रखा है। वो इतना पराधीन हो गया है कि सुख दुख को अपने बाहर करके रखा है। ऐसा हो जाए, लड़का जरा से अपना कहना मान ले, सुखी हो, लड़का दुखी हो गया, उसका सुख दुख तो हमेशा बाहर ही पड़ा हुआ है। जो इतना पराधीन है, जिसका सुख दुख इतना पराधीन का सुख है, सुख स्वरूप होकर के उसका सुख इतना पराधीन हो गया, ऐसा तो हम सुखी, ऐसा ना हो तो दुखी। तो हमारा फिर सुख जो है वह इतना पराधीन है, तो हम बड़े भारी पराधीनता में पड़ गए। साधकत्व यहीं से शुरू होता है। वो कोई भी चीज आती है, दुख आता है, तो वहां नहीं खोजता उसका कारण, उसका कारण यहां खोजता है, अंदर खोजता है, उसका कारण अंदर खोजता है। यदि मान लीजिए लड़का नहीं कहना माना, तो वहां नहीं जाएगा, वो अंदर झट अंदर चला जाएगा कि हमारा ज्ञान गलत था है? हमने जो सोचा था कि ये कहना मानेगा, ये ज्ञान गलत था, तभी तो नहीं माना ना। और हमारा ज्ञान गलत ना होता तो मैं कहते क्यों, उससे अंदर चला जाए। तो साधक हमेशा क्या है कि अंदर से जीता है। कोई घटना घट गई उससे कोई मतलब नहीं, उसका हमारे अंदर प्रभाव क्या पड़ा, वहां जीता है। घटना से कोई संबंध नहीं, हमारा मन किस भूमिका में रहा वहां पर जीता है। लेकिन जब यहां आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब क्या है कि फिर आप स्वरूप में जिएंगे, फिर मन में भी नहीं जिएंगे। इसीलिए साधक में क्या होता है, अब मन प्रसन्न है तो कहता मैं प्रसन्न हूं, मन दुखी है तो कहता दुखी। मन आपका शांत जो है वह भजन में लग गया तो आप अपने को सुखी अनुभव करते हैं। और मन जो है वह नहीं लगा तो उस दिन दुख का अनुभव होता है। तो मन के आधार पर जीता है, बाहर से कोई संबंध नहीं रखता, मन के आधार पर। लेकिन जो स्वरूप प्रतिष्ठा आपकी हो जाएगी तो मन में भी आप नहीं जिएंगे, बाहर भी नहीं जिएंगे, क्योंकि आपके स्वरूप में ये मन और बाहर दोनों आपके स्वरूप से भिन्न है ही नहीं। तो आप स्वरूप में रहेंगे तो मन में भी नहीं जिएंगे, बाहर भी नहीं जिएंगे। तब आपका जो स्वातंत्र है, वास्तविक जो सुख है, वह तभी प्रकट होगा। किसी को कहा कि जो है वह तल्लीन तन्मना भवे, इच्छायाम अथवा ज्ञाने जाते चित्तम निवेशयेत्, बुद्ध्या नन्य चेता ततस्तत्वार्थ दर्शनम। कहा अथवा ऐसा करो कि कोई इच्छा उद्भूत हुई अथवा कोई ज्ञान उद्भूत हुआ, अंदर आप बैठे हैं, कोई इच्छा उत्पन्न हो गई, अथवा बाहर देख रहे हैं, दृष्टि गई तो कोई ज्ञान उद्भूत हो गया। तो इच्छा उद्भूत हो अथवा ज्ञान उद्भूत हो गया कि नहीं। अब विषय देखिए, अब वो विषय को छोड़ दो आप। जैसे ये सामने नेत्र किया, खंभे का ज्ञान हुआ, अपरिचिन्नता छूट जाएगी, सामान्य में चले गए आप। ये सामान्य शक्ति में जहां पर चले गए आप, तो वहां पर जो है वह सत्ता अपने आप उद्भूत हो जाएगी। हम विषय को पकड़ लेते ना, उसको झट वही सत्ता जी।
उसको कहते हैं कि साधक को चाहिए कि तुरंत जो है वो ये काम करे, विषय निरपेक्ष इच्छा में चले जाओ, विषय निरपेक्ष ज्ञान में चले जाओ। इसी को कहा इच्छायाम अथवा ज्ञाने जाते चित्तम निवेशेत आत्मबुद्ध्या अनन्य चेतासन। अब उसको किस रूप में फिर पकड़े, फिर कहे कि यही देखो जो है ये आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न इच्छा उच्छा ज्ञान आदि कुछ है ही नहीं, ये अपना स्वरूप होता है। तो आत्मबुद्धिया अनन्य चित्त हो गया तो ततस्तत्वार्थ दर्शनम। जहां आप पराशक्ति में गए, ये देखिए पराशक्ति को मुख बताया, ये सब चित्त का निर्विषय होना यही पराशक्ति में जाना है, ये पराशक्ति में जाना। अब पराशक्ति में आप गए, स्वरूप स्वतः प्रकट हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं यही चरम वृत्ति है, ये पराशक्ति रूपता ये चरम वृत्ति है। चित्त निर्विषय हो गया और अब अज्ञान में गया नहीं, सुसुप्ति में गया नहीं, तो प्राकट्य हो गया। सर्वरूपता, हाँ सर्वरूपता, यहाँ सर्वरूपता, वहाँ बाध है। वेदांत की प्रक्रिया में बाध है, यहाँ पर सर्वरूपता का प्रकट। हालांकि उपनिषद में वो सब भी आता है, देखिए जहाँ पर जो है वह आता है ना, इसमें बृहदारण्यक में भी आया है, हाँ सर्वम अभवत, सर्वम सर्वरूपता, मैंने उसकी सतह नहीं रही ना, इसीलिए कहा इसको मत कहो कि मिथ्या है, ये ब्रह्म है। ये जो है तो तद्रूपता को प्राप्त हो गया, आप इच्छा लीन हो गई, ज्ञान लीन हो गया, तद्रूपता को प्राप्त हो गया। निर्निमित्तम भवे ज्ञानम निराधारम भ्रमात्मकम तत्वतः कस्य चिन्नैतत् एवं भावी शिव प्रिय है। कहते ही ज्ञान आदि जो है ना, ये कोई इसमें निमित्त इत्यादि कुछ है, कोई बाहर का निमित्त नहीं। अब ये कहाँ का ले लिया कि ये ले लिया जो विज्ञानवादी, विज्ञानवादी क्या मानता है, विज्ञानवादी ज्ञान संतति ज्ञान को निर्निमित्त मानता है। कहते स्वप्न में कहाँ निमित्त है? स्वप्न में कहाँ घड़ा है? आपको घड़ा दिखाई दे रहा है, घड़ा कहाँ है? भाई घड़ा कहाँ है स्वप्न में? आपको घड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो कहाँ है बिंब? ये लोग प्रतिबिंब रूप मानते हैं ना सारा विश्व। तो पूछा बिंब कहाँ है? हाँ बिंब कहाँ है? कहा बिंब तो नहीं दिखाई देता, तो हम क्या करें, बिंब तो कोई दिखता नहीं, अगर बिना बिंब के कैसे प्रतिबिंब होगा? अरे कहा बिंब, ये बताओ उपादान कारण है प्रतिबिंब का कि निमित्त कारण? उपादान आप कह नहीं सकते, उपादान आप कह नहीं सकते। और निमित्त कहा, निमित्त है ना, निमित्त तो दूसरा भी हो जाएगा, भगवान की शक्ति निमित्त हो गई, कोई बाहर की जरूरत नहीं। दूसरे के बाहर का दर्पण है तो उसमें प्रतिबिंब देखने के लिए बिंब की जरूरत है, पर चित्त दर्पण में उसको देखने के लिए बिंब की कोई जरूरत नहीं। आप शरीर जला दीजिए, भस्म हो गया पिताजी का शरीर, आप चित्त में दिख जाता है आपको, कहाँ बिंब है? बिंब कहाँ है? कहीं आपका राग है, राग है, वो न भी हो आपको दिख जाता है। तो बिना बिंब के ही ये चैतन्य जो है बिना बिंब के ही प्रतिबिंब प्रकट कर लेता है। इसलिए कोई चीज कहते है नहीं। निर्निमित्तम भवेत ज्ञानम निराधारम, ये भ्रमात्मक हो रहा है, जो आपको घट पट इत्यादि का ज्ञान हो रहा है ना, भ्रमात्मक ज्ञान हो रहा है। स्वतः ये कुछ है ही नहीं। इस प्रकार सबको शून्य कर दीजिए तो स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये सभी का निरीक्षण करते तो कोई निमित्त नहीं है, तो भ्रमात्मक है, भ्रमात्मक है तो है ही नहीं है, तो खाली चित्त चित्त
व्याप्ति भी नहीं दिखाई देगी। जैसे बाह्य प्रकाश की व्याप्ति न हो तो कोई चीज नहीं दिखाई देगी, ऐसे चित्त प्रकाश की व्याप्ति न हो तो कोई चीज नहीं दिखाई देगी, कोई चीज विदित नहीं होगा। अब ये कहते हैं कि सर्वदेहेषु चित् धर्म, सब जगह जो है ये जो जानने वाला है वो चित् धर्म है। मिलेगा तो चित् धर्मा हो गया। जब चित् धर्मा हो गया तो कोई विशेषता हुई नहीं, ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है। अधिष्ठान रूप, और यहाँ सीधे अधिष्ठान मानते, सीधे मानते हैं। चिन्मय, तो सब जब जो है वह चिन्मय हो गया, ये भावयन, इस प्रकार की भावना करता 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 क्या हो जाता है, भवजित, शरीर को, संसार को जीत लिया ना उसने, चिन्मय कर दिया, शरीर को जीत लिया, ऐसा साधक जो है। अब एक चीज और विशेष बताते हैं कि सावधान है, ये साधक बने, साधक सावधान, दूसरे लोग असावधान रहते हैं। इसलिए साधक जो है काम क्रोध लोभ मोह सभी वृत्तियों में को आधार बनाकर ये तो सावधान है, दूसरे लोग असावधान है। काम वृत्ति छोड़ दिया, अब आप देखो वो वृत्ति को क्या कर दिया कि जब विषय को छोड़ दिया तो वृत्ति जो विषय को छोड़ने से वृत्ति क्या होता है कि ये तो क्यों नहीं होती कि एक विषय, हाँ, इसलिए कहते हैं कि में भी सावधान रहता है, वहां और साधक मन में जीता है और योगी स्वरूप में जीता है, वो स्वरूप में बैठा रहता है, इसलिए मन में कोई वृत्ति आई नहीं कि उसको स्वरूप में लगे, सारा व्यवहार स्वरूप में ही। यही योगी की विलक्षणता है, ये सावधानता ही योगीपन है? ये जो इसमें सावधानता है यही है, सावधानता की विशेषता है, सावधान रहता है, माने अपनी स्थिति अपनी शांति वो बाहर कभी नहीं फेंकता है, अपनी शांति बाहर नहीं फेंकता है,
वो अपने मन में भी नहीं फेंकता है और बाहर भी नहीं फेंकता है, वो अपना शांत स्वरूप में जो है वह बैठा रहता है। शांति में शरीर छूटने के समय बहुत तकलीफ थी। हम लोग कभी कभी जो है वह परेशान हो जाते थे, तकलीफ देते तो रोज चुप रहते थे। तो एक प्रिंसिपल थे, वो आए, कहे कि स्वामी जी इतनी तकलीफ रहती है तो आपको अंदर से कैसे मालूम? कहे है तो दृश्य बस। कहा बस इस समय इतने बोले थे, है तो दृश्य ही। दृष्टा भाव में उस समय वो चला जाता है तो अब वो अपृथक हो जाता है। कहा कि बस इस समय इतने बोले, है तो दृश्य ही। तो है तो छोटा सा शब्द, आप दृष्टा भाव में हैं तो आप खेल देख रहे हैं और क्या हो रहा है? अरे पर्दे पर आप अच्छा दृश्य भी देखते, खराब भी दृश्य देखते, दृश्य देख रहे हैं, क्या होता है? महाराज जी थे तो उसका प्राणायाम, पहले साधना अवस्था में प्राणायाम बिगड़ गया। बिगड़ कैसे गया कि वो अच्छा जो है पीने में आ गया और उसके कारण भाई प्रकोप हो गया। कहीं प्राणायाम का कहीं दे देता। एक शुद्ध प्राणायाम औषधि नहीं है कोई, जीवन भर होता था, हमेशा नहीं होता था। कभी कभी जब होगा तो महात्मा लोग तो सब जगह होते हैं ना। महात्मा लोग कहते हैं स्वामी जी आपको जब इतना इतना शूल होता है तो आपको कैसी जो है वह आप रहते हैं, उस समय कैसा मालूम होता है, उस समय ज्ञान कैसा रहता है? तो विनोदी थे, वो कहे कि अरे भाई जो है नहीं समझ में आता तो एक दृष्टांत तो सुन लो, समझे ना। एक किसान ने बोया था मकई, तो एक मचान बना दिया था, तो एक बुढ़िया बैठ के ऐसे टीन जो है डब्बा बजाती रहती थी जिससे कोई नुकसान न करे। एक दिन एक ऊँट आ गया, वो खाने लगा, तो बुढ़िया डब्बा बजाने लगी। तो ऊँट ने कहा बुढ़िया तो क्यों परिश्रम करती है? अरे मेरे पीठ पर तो बड़े बड़े युद्ध के नगाड़े बजे हैं उनको जो है सुर करके हमको कभी भय नहीं हुआ, ये तुम्हारी डफली क्या करेगी? ऐसे महात्मा मैं देखता हूँ उस समय कि मेरे स्वरूप पर कितनी सृष्टि जो है भाषित हुई, कितना संहार भाषित हुआ। जब सृष्टि संहार से मैं कभी नहीं डरा अनंत सृष्टि और अनंत संहार से कभी भयभीत नहीं हुआ। ये डफली क्या कर लेगी? देखो महात्माओं की निष्ठा की बात है। कहते उस समय हमको यही जो है वह मालूम होता है कि अपने स्वरूप पर तो सारा विश्व का संहार हो रहा है, विश्व की उत्पत्ति संहार हो रहा है। तो जो संहार से हमको कुछ नहीं बिगड़ा, रोवा टेढ़ा नहीं हुआ, ये डफली क्या कर लेती है? तो ये निष्ठा जो है ना, अभ्यास जन्य जो निष्ठा है, ये निष्ठा में ही सारे की सारी। पहले हमने यही देखा उत्तर काशी में बहुत महात्मा, कुछ महात्मा पढ़े भी थे, जितना पढ़े थे उतना पक्का पढ़े थे। सभी आपके नहीं, जितना पढ़ा था उन्होंने। कुछ महात्मा खाली आत्मबोध जो है, तत्वबोध और अपरोक्षान्य यही 2-3 पढ़े थे, पर वो पढ़े थे, पक्का पढ़े थे। वेदांत की पढ़ाई बस है तो दुनिया तब धर्म बस जितना पढ़े तो पक्का पढ़े थे। और उसका हम देखते थे कि इसीलिए मेरा शौक था, जब शरीर महात्मा छोड़ता था वहां तो मैं जरूर जाता था। मैं देखता था इस शरीर कैसे छोड़ता है। मैंने देखा कि जो है वह बड़ी विलक्षण जो है वह स्थितियां रहती, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु ऐसी निष्ठा थी उनकी निष्ठा ऐसी थी कि जैसे शरीर से कोई संबंध नहीं।
ये हमने महात्माओं को वहां पर देखा, पहले के महात्माओं। तो इस प्रकार की चीज जो है निष्ठा बहुत होती थी, इसी के लिए अभ्यास करें, इसी में लगे। और ज्यादा और कार्यों में और विचारों में अपनी तल्लीनता नहीं। और पुराने महात्मा सब इसी प्रकार का। जी। ब्रह्मप्रकाश जी थे तो ये बस जब उन्होंने देखा तो बस अन्न जल छोड़ दिया, हाँ, सब छोड़ दिया, सब। वो छोड़ दिया तो 5-6 दिन में उनका जो है शरीर शांत। पहले नहीं छोड़ा, केवल जल लेते रहे तो नहीं छोड़ा। हाँ, फिर बाद में जब जल छोड़ा, जल बस थोड़े दिन में छोड़। बात है कि लोग विरक्त थे तो पराधीन नहीं होना चाहते थे, तो जब देखे कि शरीर अब पराधीन हो जाएगा तो छोड़ दिया, और पानी छोड़ने पर बहुत जल्दी से, तो नहीं तो 22 दिन हमने कृष्णानंद स्वामी जी देखो 22 दिन जो है जल और अन्न लिए पर शरीर नहीं छूटा। हाँ, ये बड़ी तपस्या की है। 22 दिन, यहाँ तो जो है 68 दिन जो है वह जल लेते थे, बाकी कुछ नहीं लिए। वो उसी के निमित्त से तो ले आया होता तो स्थान कहाँ पे। और फिर महाराज आ गए तो यही है, यही किए हैं वो, उनकी तपस्थली है। हाँ, एक बार जो है वह ये छोड़ दिए, जो अभी 6 जो है आदि है, बुद्धि को क्या कर दे, तो बुद्धि को झट क्या करते तुरंत, अब वो विषय को छोड़ दिया, वहां पर क्या करते जहाँ थोड़ा सा काट दिए तो कहाँ जाएगा, तो पीछे छूट गया, तो ये झट शुरू कर देगा। इसमें अज्ञान हेतु है। अज्ञान हेतु क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई जो है वह पर्दे पर कुछ चित्र दिख रहा है,
उसमें बड़ी सुंदर मिठाई की दुकान सजी हुई दिख रही है। अब उसमें रसगुल्ला भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लोग खरीद रहे हैं, कोई खा रहा है। तो जो बालक होता है वो बालक उसको देखा तो पिता से हट करता है, हमको खरीद लीजिए। बालक हट करता है, लेकिन पिता जानता है कि वहां कुछ नहीं है, पर बालक भी अब अज्ञान के कारण ही तो करता है कि नहीं। इसमें अज्ञान हेतु है। जो ये जगत सत्य मालूम होता है, इसमें अज्ञान ही हेतु है, दूसरा हेतु नहीं। अज्ञान के कारण सत्य मानता है, सत्य मानने के कारण जो है उसके पीछे पड़ जाता है। इतने हैं। तो इसको कहते हैं कि इस प्रकार का जो है वह अभ्यास करे। इंद्रजालमयम विश्वम व्यस्तम व चित्र कर्मवत। कहते हैं कि देखो ये सारा का सारा जगत इंद्रजाल के समान है। जयपुर के राजा के पास एक आया जो है वो इंद्रजाली, उसने कहा कि हम कुछ दिखाना चाहते हैं। उसने कहा कि तुम महाभारत का युद्ध दिखा सकते हो? हाँ दिखा सकते हैं, 15 दिन का समय दीजिए। अब 15 दिन में जाकर के उसने अभ्यास किया और अब लोग जो ऐसा महाभारत का युद्ध दिखाया तो राजा उस समय विदेश से आया था, उस समय कैमरा प्रचलित नहीं था, ये ले आया था। तो इसने पहले कहा कि जब वो जो है वह महाभारत दिखावे तो उसकी सबकी फोटो ले ले। ऐसा महाभारत दिखाया, ऐसा युद्ध दिखाया, नर हाथी घोड़े ये लड़ रहे, वो इधर से पार छूट रहा, उधर से पार छूट रहा, इधर भीष्म पितामह, इधर तो वो ऐसा युद्ध दिखाया कि लोग देख करके बड़े जो है अचंभे में पड़ गए। अब फोटो जब सब धोई गई तो सब में एक ही फोटो आई, वो ऐसे माला लेके बैठ के जप कर रहा है। कैमरा बस सभी कैमरे में एक ही फोटो आई। जितने फिल्म उसमें थे खींचे गए उसमें एक ही फोटो आई। वो फोटो क्या आई कि वो बैठा हुआ है, उसकी आंख बंद है और वो जो है माला लेके जप कर रहा है। तो देखो जो दिखा उसकी फोटो नहीं आई और जो बैठा था उसकी फोटो आई। दृष्टि बंधन वहां नहीं है, कैमरे में नहीं रहा, कहाँ नहीं, दृष्टि में रहा। बस हो रहा कैमरे में वो वही फोटो आई, दूसरी नहीं आई। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी समझना चाहिए कि इंद्रजालमय विश्व, ये सारा का सारा जो जगत है इंद्रजालमय है। लेकिन ये दृष्टि बंधन कैसे करता है? वो कैसे करता है वो अलग प्रक्रिया। आपने को जो ध्यान देना है ये देखो, इंद्रजालमय है ये विश्व, ये तो मंत्र शक्ति है। इंद्रजाल में ये विश्व है। और व्यस्त विभक्त कैसे मालूम हो रहा है? कहा विभक्त ऐसे मालूम हो रहा है कि जैसे आपको पर्दे पर चित्र दिखाई देता है कि नहीं, तो विभक्त क्या मालूम होता है? अरे वहां पर्दे है ना, दूसरा तो है नहीं। तो विभक्त क्या मालूम हो रहा है वहां पर? ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये जो है वह मनुष्य है, जो है वह ये पशु है, ये पक्षी है, ये जो दिखाई दे रहा है प्रकाश से विभक्त हो रहा है। वहां पर विभक्त क्या है? वो विभक्त ही इंद्रजाल है, वो इंद्रजाल है। एक पर्दा है, विभक्त नाम की वहां कोई चीज है ही नहीं, पर विभक्त प्रतीति हो रही है। विभक्त नाम की कोई वस्तु वहां पर नहीं है, पर विभक्त प्रतीति हो रही है। इसी को कह रहे हैं व्यस्तम। ये जो व्यस्त दिखाई दे रहा है चित्र कर्मवत, जैसे चित्र बन गया। अब विभक्त मालूम होने लगा पर्दा। अब विभक्त जिस समय दिखाई दे रहा है उस समय भी पर्दा विभक्त नहीं है, और जो दिख रहा है वह है नहीं, देखो, और जो है वो दिख नहीं रहा है, वो दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है, दिख तो वही रहा है दिख तो वही रहा है, पर दिखते हुए भी नहीं दिख रहा। लेकिन चित्र में वासना होने से चित्र में बुद्धि ज्यादा बस इसलिए आरूढ़ हो गई, तो वो दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है। नहीं तो मिट्टी को देखे बिना घर तो देख ही नहीं सकते।
नहीं देख सकते हो पर वो घटे दिखाई दे रहा है, वासना दृढ़। वही पक्का है। और वही व्यवहार में पक्का हो गया। ये तो कहते मिट्टी ले आओ, तो वहां दाम 10 घड़ा रखा हुआ है और वो जा करके कहेगा वहां मिट्टी तो नहीं दिखाई देती। ये कहो कि भाई जरा मिट्टी लाओ, और कमरे में आया तो वहां घड़ा रखा हुआ है, तो जाके क्या कहेगा, मिट्टी नहीं है। और कहो घड़ा ले आओ तो ले आएगा, कहो घड़ा ले आओ तो ले आएगा, और कहो मिट्टी ले आओ। वो दृष्टि व्यवहार भी ऐसी हो जाती है, वो स्थूलाकार ऐसी हो जाती है कि वो व्यापक को ग्रहित नहीं करती। घटाकार बुद्धि होती तो मिट्टी की बुद्धि होती ही नहीं, होती नहीं, मिट्टी विषय ही नहीं, मिट्टी नहीं पीछे। और मिट्टी है, घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है, बाचारम मणम विकारो न बस। तो कहा कि व्यस्तम व चित्र कर्मवत है, अथवा क्या करो कि जो है वह ये जो होता है ना, ये जैसे कभी कभी ट्रेन से हम लोग चलते हैं, बहुत तेजी से वृक्ष दौड़ते हुए मालूम होते हैं, बहुत तेजी से वृक्ष दौड़ते हुए मालूम होते हैं। तो तेजी से वो वृक्ष दौड़ता है क्या, अथवा कहीं झूले पर घूमते हैं बच्चे, तो सब क्या होता है, वो घूमता हुआ मालूम होता है। तो ये सारा जो है भ्रमत, सारा का सारा जगत जो मालूम हो रहा है, तो ये समझना चाहिए कि भ्रमद्वाधाय तत्सर्वम, सब जो है वह भ्रम नहीं रहा है, पूरा भ्रमत के समान दिख रहा है। जैसे ट्रेन पर बैठे हुए को वो वृक्ष दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे बादल में कभी चंद्रमा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चंद्रमा में कुछ नहीं दौड़ रहा है, पर ऐसा विश्व मालूम होता है। तो ऐसा यदि कोई अभ्यास करे, अभ्यास कैसा करना पड़ता है, जैसे हमने उस दिन बताया, मैं कभी कभी तो रात भर बीत जाता था। जब नर्मदा में यहाँ से दिखता था ना, तो प्रकाश के महल दिखते थे, तो रात भर यही सोचता था कि ये दिखता है पर है नहीं, है? ऐसे जगत दिखता है पर है नहीं। कभी नर्मदा के किनारे बैठ जाओ तो पूरा जो है वो जंगल दिखाई देता है, तो बार बार यही सोचता था, ये दिखता है पर है नहीं। बस यही सोचते सोचते कभी कभी तो हमको रात भर बीत जाता। देखो ये दिख रहा है नहीं, इसी प्रकार ये जगत दिखाई दे रहा है पर है नहीं। ये कहते हैं कि पश्यत सुखोद्गम, तो आपके अंदर का जो सुख है वो प्रकट हो जाएगा। न चित्तम निक्षिपे दुखे न सुखे व परिक्षिपे भैरवी ज्ञायता मध्य किम तत्वम अवशिष्यते। कहते एक सावधान रहे, सुखकर जब स्थिति आ जाए तो उसमें चित्त को न लगने दे, और दुख कर आ जाए तो उसमें न निगले दे। इस विचार में रहे कि बीच में क्या है, ये दो वृत्ति के बीच में क्या है। एक वृत्ति सुखाकारक वृत्ति हो गई, एक वृत्ति दुखाकारक वृत्ति हो गई, उसको भी न पकड़ने दे, उसको भी न पकड़े। ध्यान कहाँ रखे, व्यक्ति जिस चीज को ध्यान में रखता है ना, वही पकड़ में आती है। हम देखते पेपर पढ़ने वालों को, ये शेयर आदि वाले हैं, उनको वही पन्ना ध्यान में आता है, और हम लोगों को कभी वो पन्ना ध्यान में नहीं आता है? वो पन्ना ध्यान में नहीं। व्यापारी को वही पन्ना ध्यान में आता है जिसमें भाव ताव सब लिखा है कि क्या क्या है। नहीं, शेयर अलग है, तो वो आजकल शेयर का भी पन्ना आता है, उसमें भाव ताव का भी पन्ना। तो व्यापारी को जो है वही, खेल वाले को देखो वही पन्ना है, और हम लोगों को उस पन्ने का कोई ज्ञान नहीं है। रोज पेपर देखते पर उस पन्ने का कोई, वो पन्ने का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस पन्ने में कुछ अपने काम की चीज नहीं है ना, अपने काम की चीज नहीं है। ऐसे क्या है कि साधक को ही देखना चाहिए, अपने काम की चीज जो है उसी को पकड़ना है।
तो ये जो सुख दुख ये वृत्ति हो रही है अपने काम की चीज नहीं, बीच में क्या है, वो बीच वाला क्या है, ये अपने काम की चीज है। कहते अपने काम की चीज सुननी चाहिए, दूसरे नहीं सुननी चाहिए। हमने स्वामी जी बताते थे, मंडलेश्वर जी साधना सदन वाले, एक बार गए तो पहलगाम में टेंट लगा करके बहुत लोग रहते ना, बहुत प्राकृतिक दृश्य, बहुत पहलगाम का अच्छा। तो कई एक महात्मा लगाए थे, तो हम ठहर गए, पंजाब के महात्मा थे, तो जिसकी जमीन थी वो आया, स्वामी जी 500 रुपया इसका किराया है। उन्होंने कहा कि हाँ भगत, ऐसा हमने दिल्ली में सुना था कि पहलगाम में एक भगत रहता है, और नाम किसी ने बताया था, वो नाम याद नहीं आता। अरे कहा स्वामी जी हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये जो जमीन है, ये जमीन का 500 रुपया किराया। हाँ ऐसा हमने भी सुना था ना कि ये जो है वो ये जो 5 भूत हैं, ये 5 भूत जो है वहां पर कश्मीर में बड़े विलक्षण ढंग से दिखाई देते। कहा कि आधा घंटा वो परेशान, वो कहे कुछ और एक बोले कुछ, अंत में विचार मार के चला गया। तो उन्होंने कहा कि हमने जो है पूछा कि स्वामी जी ये क्या करते, वो क्या पूछ रहा था, मैं अपने काम की बात सुनता हूँ, दूसरी काम मैं अपने काम की बात सुनता हूँ वो हमारे काम की बात नहीं थी भाई, हम अपने काम की बात सुनते ऐसे ये सब जगह ये क्या होता है कि साधक को सब जगह अपने काम की बात ले लेनी चाहिए। जैसे देखिए दत्तात्रेय जी ने सब जगह अपने काम की बात ले ली कि नहीं है? इसी जगत में से लिया ना, इसी जगत में से लिया, पर सब जगह से अपने काम की बात लिया उन्होंने, जो उनके काम की नहीं थी उसको नहीं लिया। यदि इसी प्रकार सुख दुख में मन होगा तो बहिर्मुख हो जाएगा, हाँ स्वरूप में होगा बस वो जो है उसको छोड़ दे। ये सोचे कि जो है ये सुख किस में आया, दुख किस में आया है, कहाँ गया, वो बीच में क्या है, वो दृश्य है, दृष्टा नहीं। बस वो बीच में क्या, बीच में ये हाँ ये जो पकड़ ले तो उसे का कहा कि न चित्तम निक्षिपेत दुखे न सुखे व परिक्षिपेत भैरवी ज्ञायता मध्य। मध्य में क्या है, वही भैरवी है, संबोधन है। बस हे भैरवी ज्ञायता मध्य किम तत्व अवशिष्ट, मध्य ज्ञायता, हाँ ज्ञाता मैंने ज्ञप्ति स्वरूप होता है, अब में ज्ञायता में ठीक है, मध्य जो है वह मध्य ज्ञायताम किम तत्व अवशिष्ट, मध्य में जो है जानो कि कौन सा तत्व है? तो शिव तत्व ही, वही शिव तत्व है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। विहाय निज देहस्थाम सर्वत्रास्मीति भावयन् दृहेन मनसा दृष्ट्या नान्य क्षीण्या सुखी भवेत्। कहा कि जो है ये जो है सीख है कि एक चैतन्य तत्व सब जगह व्यापक, वही अपना स्वरूप है। उसमें ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर कल्पित है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर कल्पित है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर कल्पित है, ये कल्पित प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार का सोच है कि विहाय निज देहस्थान विहाय सर्वत्रास्मि, माने देहस्थान मतिम, यानी मैं जो है ये देहधारी हूँ, मैं ये शरीर में हूँ, भले ही चेतन मानता है पर मैं शरीर में हूँ, इस बुद्धि को छोड़ दे और कहे कि ये सारा शरीर सारा जगत मुझ में कल्पित है। स्वप्न शरीर जगत, स्वप्न जगत, हाँ वो अपने जो है जैसे सारा का सारा स्वप्न जगत अपने में कल्पित है, इसी प्रकार ये जगत अपने में कल्पित है। तो सर्वत्रास्मि, अहम सर्वत्र अस्मि इति भावये। अब दृढ़ मन से इसकी भावना करें, भावना करते 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 दृढ़ेन मनसा दृष्टिया नान्य क्षीण्या सुखी भवेत्, हाँ अन्य क्षीणिया न,
यानी कोई भी अन्य जो है वह विषय नहीं होना चाहिए। अभी व्यभिचारी दृष्टि के द्वारा। हाँ, अब व्यभिचारी दृष्टि, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर ऐसा किया फिर व्यवहार देखने लगा, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार जो अहम भाव है, तो इस प्रकार करते करते क्या हो जाएगा कि सुखी भवेत् चित धर्माशभ है। वो अपने अंदर परमात्मा मानता है, पर ऐसा देखे कि सब जगह में एक ही परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा नहीं। अच्छा, अब एक चीज कहते हैं कि घटादौ यच्च विज्ञानम इच्छाद्यम वा ममांतरे नैव सर्वगतम जातम भावेन इति सर्वगः। कहते देखो, स्वप्न में जो पदार्थ होता है और स्वप्न में जो व्यक्ति के मन का संकल्प होता है, जैसे स्वप्न में आपके मन का जो संकल्प, आपके मन में जो कामना आ जाए, और आपका जो हाथ है और जो थाली है, और थाली में जो लड्डू है, जिसको आप उठा के खा रहे हैं, तो वो सब एक ही धातु है, वो दो चीज नहीं है, एक ही है ना, एक ही है। इसी प्रकार समझना चाहिए कि घटादौ यच्च विज्ञानम इच्छाद्यम व ममांतरे, घटादि जो बाह्य विज्ञान है, और इच्छादि जो आंतर विज्ञान है, जो आंतर विज्ञान है, जो बाह्य विज्ञान है, वह नैव जातम है। ये दोनों नहीं उत्पन्न हुआ, ये दोनों उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, ये घटादि जो बाह्य और इच्छादि जो अंतर, ये कोई उत्पन्न नहीं हुआ, नैव जातम। तो सर्वगतम भावेन, ऐसा जो है सर्वगतम जो है स्वस्वरूपम भावयन तद्रूपो भूत, क्योंकि यही परिच्छिन्न कर रहे हैं, यही तो दृश्य बन, ये दोनों दृश्य हो गए हैं। और जहां दृश्य को लेकर के आपका मन हुआ, वृत्ति बनी, तहां फिर परिच्छिन्नता बन गई। ये सभी प्रक्रियाओं में दृश्य को छोड़ने की कला आनी चाहिए। जो वास्तविक स्वरूप है उसमें दृश्य, भाई वो दृश्य को छोड़ दीजिए आप, जहां दृश्य को छोड़े तहां वृत्ति वास्तविक स्वरूप में आ जाए। जहां दृश्य को छोड़े, जैसे जहां चित्र को आप छोड़े तो पर्दा हो जाएगा, ऐसे जहां ये दृश्य को छोड़े तहां जो है वह वृत्ति तद्रूप हो जाएगी। यही एक कला उत्पन्न करनी चाहिए उठते बैठते सभी व्यवहारों में। तो सर्वगतम नैव जातम के साथ लगाया था, सर्वगतम सर्वगः है, सर्वगतम भावयन इति सर्वगः, स्वयं सर्वगः हो गया ना, व्यापक। अब देखो योगी में और सामान्य लोगों में क्या जो है अंतर है, आप अपनी परीक्षा कर ले, आप योगी हैं कि अयोगी हैं, योगी हैं कि अयोगी हैं। का ग्राह्य ग्राहक संवित्ति सामान्य सर्वदेहिनाम योगिनाम तो विशेषोस्ति संबद्धे सावधानता। बस यही मैं कहना, वो दूसरा यही मैं कहना उसने चाह रहा था। ये श्लोक याद था आपने को, ये श्लोक ध्यान में, श्लोक का अर्थ ध्यान में था, वो दूसरा था। हमको ये सुना हुआ कि देखो सभी प्राणियों में ग्राहक संपत्ति है, हमको भी दिखाई, योगी को भी ये चीज दिखाई देती है और अयोगी को भी दिखाई देती है, समझेगा। उसको भी दृष्टा और दृश्य दर्शन, ये त्रिपुटी उसमें भी है और त्रिपुटी उसमें भी है, तो उसमें कोई भेद नहीं, त्रिपुटी दोनों में, लेकिन एक में शुद्धि है, ग्राहक संवित्ति दोनों में। लेकिन वो इसमें एक सावधान है, कौन? योगी सावधान है,
है, योगी सावधान है। जैसे मान लीजिए कि कभी जो है दीपावली के समय में जाता है ये बच्चा तो खिलौना में, तो मिठाई का जो है शक्कर का तमाम प्रकार का बना हुआ है, तो वो किस में सावधान रहता है बच्चा? वो आकृति में, जो आकृति उसको अपनी अच्छी लगती है उसको वही चाहिए, उसमें सावधान है। और हलवाई किस में सावधान है? शक्कर में सावधान है। दिखता हलवाई को भी वो आकृति है, दिखता बच्चे को भी आकृति है, पर बच्चा आकृति में सावधान रहता है और हलवाई शक्कर में सावधान रहता है। बस 1 किलो विष्णु ले लो चाहे 1 किलो गधा ले लो, है? उसकी सावधानता तो शक्कर में है, उसकी सावधानता तो शक्कर। कहते हैं कि जो है एक व्यक्ति था, तो पहले उसके यहाँ जो है बहुत पूजा पाठ होता था, बाद में परंपरा छूट गई, अब फिर जो है दरिद्रता आ गई, तो गणेश जी की उपासना होती थी। गणेश जी और चूहा दोनों लेकर के गया, तो गणेश जी की मूर्ति छोटी थी, चूहा की मूर्ति बड़ी थी, तो सोनार के पास दिखाया, तो उसने देखा, देख करके अच्छा क्या कहा कि ये जो है ना हमारी गणपति, इनका दाम जो है वह 2000 रुपया और इसका दाम 5000। भाई है चूहे का दाम जो है 5000 रुपया, हमारे गणेश जी का दाम 2000 रुपया, ये कैसे होगा? हमारे गणेश जी का दाम 2000 रुपया और चूहे का दाम 5000 रुपया। हमारे जब चूहे का दाम 5000 रुपया तो हमारे गणेश जी का दाम 50,000 रुपया होगा। महाराज, हमको न तुम्हारा गणेश दिख रहा है, ना हमको तुम्हारा चूहा दिख रहा है, हमको तो सोना दिख रहा है, हमको खाली सोना दिख रहा है। तुम्हारा गणेश भी नहीं दिखता है, चूहा भी नहीं दिखता है। इसमें 5000 का सोना है, इसमें 2000 का सोना है, हमको तो सोना दिखता है। ऐसे योगी जो है इसमें ये ग्राहक संपत्ति सब में समान है, पर योगी दृष्टा भाव में है, योगी जो है चित भाव में, और वो जड़ के साथ चला जाता है। अयोगी क्या है कि हमेशा जड़ के साथ चला जाएगा, विषय के साथ चला जाएगा, और वह स्वरूप विश्रांत होगा, वो प्रत्येक वृत्ति में स्वरूप विश्रांत होगा। योगी प्रत्येक चित्र में पर्दे में पहुंचेगा और अयोगी चित्र में ही लौट आएगा। और यही योगी अयोगी में अंतर है, वह चित्र में ही लौट आएगा, चित्र से लौट आएगा, और योगी जो है प्रत्येक चित्र के साथ पर्दे में जाएगा, क्योंकि वो उसकी सावधानता उसी में है, उसकी सावधानता चैतन्य में है। तो इसलिए यही दोनों में अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो कहा ग्राहक संबित सामान्य सर्वदेही नाम योगी नाम तो विशेषोस्ति। योगी में विशेषता है कि संबंधे सावधानता है, ही वो जो है वह ग्राहक रूप का बने जो है अपने दृष्टा स्वरूप का विस्मरण कभी भी नहीं करता, उसी में सारा का सारा रहस्य। वो स्वरूप वह अंतर में रहता है, वो बाहर में रहता है, बस इतने है। बस वो हाँ वो रहता है, वो उसमें रहता है। यहाँ गिरती सामान्य नहीं लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं कि वो रहता है किसमें? वो दृष्टा में रहता है और वो दृश्य में रहता है, ये क्षेत्र में रहता है और वो क्षेत्र में रहता है। लेकिन दृष्टा का स्वरूप वो ठीक ही है, पर ये क्षेत्र में रहता है, वो क्षेत्र में रहता है, बस इतना अंतर है। दिखाई देता है व्यवहार में दोनों को भी है,